कहते कि वृंदावन का स्वरूप ही अलग था उस जमाने में। आप सोचो 85 वर्ष पहले कैसा होगा स्वरूप। हम लोगों ने 80-81 में जो स्वरूप देखा है उसमें कितना परिवर्तन हो गया, उस समय क्या होगा। तो बोले खाक चौक में एक संत आए, नई अवस्था थी, 30-32 साल की आयु होगी। अत्यंत सूक्ष्म आहार करते थे, थोड़ी सी सब्जी ले लें, थोड़ा छाछ ले लें, बस हो गया। सप्ताह में एक दिन इतनी सी खिचड़ी लेते थे, एक दिन अन्न लेते थे सप्ताह में, वो भी मुश्किल से 2-3 तोला। और यमुना स्नान करना नित्य, और एक झोपड़ी जैसी अपनी कपड़ा पड़ा लगा के बना ली थी उन्होंने, और उसी में बैठकर ध्यान करते थे। महाराज जी वत सुनाते थे कि कम से कम 15 घंटे ध्यान में बैठते होंगे। कितने? कम से कम 15 घंटे। एक बैठक में 7 घंटा, दूसरी बैठक में फिर 7-8 घंटा। बोलते किसी से नहीं, बोली सुनी नहीं उनकी। 4 महीने वो रहे, पूरा चातुर्मास किया। इसके बाद जाने लगे। तो महाराज जी कहते उनके रहने से मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि एक ऐसा अच्छा उत्तम से उत्तम साधक संत यहाँ रहते हैं। उनकी महाराज आप तो जीवन भर रहो यहाँ, क्यों जा रहे हो जमुना किनारा छोड़ के। बोलते थे ही नहीं। बहुत मुश्किल से जब आग्रह किया कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बहुत मन था वृंदावन दर्शन करने का, 4 महीना हो गया, हम ऐसे ही घूमने फिरने वाले साधु हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। अखंड भस्म धारण करते थे, विभूतिया साधु थे, और एक लंगोटी लगाते, एक ब्रह्मपात्र, बस ब्रह्मपात्र जानते रहे, तुमा का कमंडल, और एक कमरिया, बस इतना ही था उनके पास और कुछ नहीं। तो आसन बासन तो कोई, जैसे हम लोग सूटकेस और थैला वैला लेके चलते, वो तो कोई बात ही नहीं थी। फक्कड़ साधु। दंडोत किया, ठाकुर जी को साष्टांग किया, हमको साष्टांग किया। बोले महाराज कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं। तो जाते जाते उन संत के मन में आया कि इतने दिन हो गए, 4 महीना, एक भी वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, परिक्रमा कर ले। पैदल ही चलते थे। तो परिक्रमा वहीं से खाक चौक के सामने से परिक्रमा उठा दी। पुराना परिक्रमा का मार्ग भी वही था। परिक्रमा वहीं से उठा दी और परिक्रमा करते हुए हम रमण रेती आए। हम लोगों ने यहाँ खूब रज का दर्शन किया है। तो उस समय तो क्या स्वरूप रहा होगा, सघन लता सघन वन ही होगा। तो उन्होंने रज में बैठ करके रज की वेदी बनाई और भाव से श्री सीताराम जी को विराजमान किया, और मानसी में ध्यान में सीताराम जी को स्नान श्रृंगार पूजन अभिषेक राग भोग सब किया। बहुत अच्छा लगा उनको। मानसी सेवा करके यहाँ से चले तो जैसी जुगल घाट पहुंचे कि एक भिखारी जैसे संत, जिनके मस्तक पर तिलक नहीं, दुबला पतला शरीर और ऐसे फटे पुराने कपड़ा जैसे शरीर पर लपेटे हुए से, जैसे कोई अवधूत हो, पागल हो, ऐसे ऐसे। एक गुदरी थी और कुछ नहीं था। जटा थे उनके, जटा ऐसे बांधे हुए थे। ए बाबा जी इधर आओ, नहीं ए बालक भगवान इधर आओ, उनको बालक भगवान का, इधर आओ, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? हमारे पूछो, क्या बात पूछ रहे हो? बोले राम जी जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए तो अकेले गए कि कोई संग में गया? बोले हाँ, लक्ष्मण जी गए संग में। ब्याह भी अकेले हुआ? बोले सब भाइयों को। लक्ष्मण जी संग में थे कि नहीं? बोले थे। फिर वनवास लीला हुई, लक्ष्मण जी संग में रहे कि नहीं रहे? हाँ रहे। तो बोले फिर किस अपराध में तुमने लक्ष्मण जी की पूजा छोड़ दी?
केवल सीताराम जी की पूजा की। लक्ष्मण जी जीव तत्व हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके चरणों में तुमने एक पुष्प भी अर्पित नहीं किया। और यही अपराध न जाने कितने लंबे समय से करते चले आ रहे हो। अरे लखनलाल जी की भी पूजा कर दिया करो। बोले ये ब्रज है, बलदेव तत्व की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा संपन्न नहीं होती है। ऐसे ही लक्ष्मण जी की पूजा के बिना राम जी की पूजा पूरी नहीं होती है। और उनके तो जैसे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वो विचार करने लगे कि अरे मैं मानसी में रमण रीति में बैठकर सेवा कर रहा हूं और ये फक्कड़ बाबाजी जुगल घाट पर बैठकर मेरी मानसी अंतर राज्य की, अंतर जगत भाव राज्य की मेरी सेवा का दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सीताराम जी की पूजा की, लक्ष्मण जी की नहीं की। सोचने लगे। बोले क्या सोच रहे हो? वृंदावन सिद्धों की सराय है, यहां पागलों के बेस में भी संत हैं। मैं बोलता नहीं तुमसे, पर तुम अपने मन में एक अभाव लेकर यहां से जा रहे थे कि वृंदावन में तो लड्डू कचौड़ी खाने वाले साधु हैं, कोई सिद्ध महात्मा नहीं है। तो ये भ्रम लेके यहां से मत जाओ, नहीं धाम के प्रति अपराध बन जाएगा। धाम में गली गली में सिद्ध हैं, पर वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इसको भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। वो इतने प्रभावित हुए कि परिक्रमा करके फिर खाक चौक जहाँ से शुरू की वहाँ तो पहुँचना ही था, आए और आसन लेके फिर भीतर। तो महाराज बोले बहुत अच्छा किया भाई तुम आ गए। बोले आ नहीं गए, अब कुछ समय यहीं रहेंगे। तो फिर रहे, कई महीने रहे। फिर बोले अब हम बद्रिकाश्रम तरफ जा रहे हैं, हमको घूमने फिरने का अभ्यास है। तो महाराज जी ने पूछा उनको कि हमारे इतना आग्रह करने पर भी रुके नहीं, फिर लौट के आ गए परिक्रमा करके, फिर आखिर इतने समय तक क्यों? इसमें कोई रहस्य है क्या? तब उन संत ने ये घटना महाराज जी को सुनाई, पहाड़ी बाबा को, और महाराज जी ने दास को सुनाई। ऐसे ही सिद्ध संतों में जिनकी वेशभूषा से देखकर पता न चले, बाबा की वेशभूषा को देख के पता चल रहा है सिद्ध महात्मा है, पर जो जिसको कह दिया और जैसा कह दिया वही हो गया, ज्यों का त्यों हो गया। ऐसे सिद्ध संत, वृंदावन की विभूति और पंडित बाबा श्री राम कृष्णदास जी महाराज के विरक्त कुल के रत्न, ऐसे पूज्य बाबा महाराज के युगल चरणों में हम अपने भाव पुष्प अर्पित करते हैं और साथ ही जी से एक आग्रह करते हैं कि